जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपको आपकी यूट्यूब चैनल एल्चम्संस पे। तो आज हम देखने वाले हैं 10 का मैंने सिलेबस तो आपको बता ही दिया है क्या क्या है। तो आज से हम शुरुआत करते हैं और देखेंगे सबसे पहले तो पहला चैप्टर आपका जो कि है वास्तविक संख्याएं। तो चलिए देखते हैं कि संख्याएं कितनी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। मैंने डिवाइड कर रखा है सबको, ठीक है। तो उस पर एक नज़र देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बाकी तो संख्या के बारे में अपने 9th में पढ़ ही रखा है, एक बार फिर रिव्यू देख लीजिए कि हाँ कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन संख्या को क्या नाम दिया गया है, ठीक है। तो वो चीज़ हम देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारी जो हमें पहली संख्या पढ़ने को मिलेगी वो है वास्तविक संख्या, जो कि आपके चैप्टर का नाम भी है। तो वास्तविक संख्या में सारी संख्याएं इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ माइनस की, जीरो की, कोई करड़ी में कोई संख्या है, तो सारी संख्याएं क्या होंगी, वास्तविक संख्या में आएंगी, ठीक है। सेकंड नंबर जो आता है, और वास्तविक संख्या को हम रियल नंबर भी कहते हैं, जो कि कैपिटल आर द्वारा उसको प्रदर्शित किया जाता है। कहीं भी अगर कैपिटल आर लिखा है तो आप समझ जाना कि वहाँ पे वास्तविक संख्या की बात हो रही है, ठीक है। दूसरी संख्या हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरुआत होती हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वो जितना तुम ले जा सको, ठीक है, सारी वो क्या होंगी, प्राकृतिक संख्या होंगी। प्राकृतिक संख्या अनंत नहीं होती, ठीक है। हाँ, अनंत तक जाती है लेकिन अनंत होती नहीं, ये चीज़ आप दिमाग में बैठा रहिएगा। प्राकृतिक संख्या एक से शुरुआत होती है और आप जितना तक जा सकते हो वो क्या हो जाएगी, प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। जो हमारा थर्ड आता है वो होता है पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग होल नंबर कहते हैं। ये तो हो गया हमारा प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। जो थर्ड हमारा है वो है होल नंबर, ठीक है। होल नंबर मतलब क्या होता है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है, सारी के सारे उसमें नेचुरल नंबर रहेंगे, सारी की सारी उसमें प्राकृतिक संख्या रहेंगी, लेकिन एक नंबर एक्स्ट्रा जुड़ जाता है जो कि होता है जीरो। अगर जीरो उसमें जुड़ गया तो हम बोलेंगे हाँ अब वह प्राकृतिक संख्या ना होकर के पूर्ण संख्या हो गई, ठीक है। मतलब वो संख्या अब पूरी हो चुकी है। अभी देखो यहाँ पे जैसे ये हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 तक हम इंक्लूड करते चले जाएंगे। लेकिन अगर उसी में अगर जीरो इंक्लूड कर दें हम, मतलब प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो बढ़ा दें तो हम कहेंगे अब वो प्राकृतिक का रखें, अब वो कौन सी संख्या हो गई, पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग नाम देते हैं होल नंबर, कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं हम परिमेय संख्या क्या होती है। देखो, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती है, मतलब बटे के रूप में लिखी जा सकती है। जहाँ पे p और q क्या होगा, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। 2 4 6 8 माइनस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन q जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं जीरो होगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे देखो, मैं कुछ परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल्स देखते हैं। 5 है, -2 है, 1/3 है, -5/4 है। जैसे 5 को क्या लिख सकते हैं, 5/1 तो लिख ही सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म हो गया। -2 को क्या लिख सकते हैं, -2/1 लिख सकते हैं, तो -2 भी हमारा परिमेय संख्या हो गया। 1/3 p बाई क्यू के फॉर्म में, -5/4 p बाई क्यू के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी हमारी क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। बात ये आता है कि हम क्यू जीरो क्यों नहीं ले सकते। तो आप जानते हैं मैथमेटिक्स में अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो मतलब जैसे कि हर अगर हमारा जीरो हो गया तो वो अनडिफाइंड होता है, हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि अगर 5/0 हो गया, ठीक है, तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। क्या होता है, अनडिफाइंड, हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ें हो गई, आपको समझ आ गया परिमेय संख्या क्या होती हैं। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं। देखो, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। जैसे मैं अगर बात करूं कि √3 √4 ले लो आप, √4 क्या होगा, तो आप बताओगे सर +-2 होगा। क्या होगा, +-2 होगा, जो कि एक वास्तविक संख्या है और परिमेय संख्या भी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं जैसे √2 को, ठीक है, √2 आप बताओ, तो आप बताओगे √2 क्या होगा सर, 1.4142 135। मतलब ये क्या होगा, नॉन रिपीटेड टर्म होते हैं, रिपीट भी नहीं करते, वो अलग अलग अंक आते रहेंगे आपको हर बारी, ठीक है। नॉन रिपीटेड टर्म होते हैं। अगर दशमलव के बाद जैसे देखो, जैसे √3 की बात करूँ तो 1.732050 नॉन रिपीटेड टर्म है ना, तो ये सब क्या आ जाएंगे, अपरिमेय संख्या आ जाएंगी, ठीक है। जितने भी √11 ले ले, √13 ले लें, ठीक है, वो सारी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या में आ जाएंगी, ठीक है। अपरिमेय संख्या को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे मान लो अगर मैं कोई संख्या लेता हूँ, ये आपको समझ आ गया क्यों होता है, क्योंकि सारी की सारी आपको अलग संख्या दिखेंगी, एक संख्या के बाद अलग संख्या, एक संख्या के बाद अलग संख्या, ठीक है। वो नॉन रिपीटेड टर्म होता है। अगर रिपीटेड टर्म हुआ तो हम कहेंगे वो अपरिमेय नहीं, परिमेय संख्या है। जैसे देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1.736, ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर बार लगा दूं, बार का मतलब क्या होता है, जो 1.736 है, 736 रिपीट कर रहा है,
बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो देखो जैसे ये हो जाएगा 1.736 736 736, ठीक है, ये रिपीट होता जाएगा। तो हम कहेंगे अब ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय संख्या है। बस में वो क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि वो रिपीटेड हो गया। अगर वो नॉन रिपीटेड रहेगा तो अपरिमेय संख्या में आएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं पूर्णांक संख्या क्या होता है, जिसको हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। इस क्यू कॉम्प्लीमेंट को क्यू सी से डिनोट करता है, क्यू के ऊपर स्मॉल सा सी लगा देते हैं, वो क्यू कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। इसमें सारे निगेटिव, जीरो, पॉजिटिव सारे रहेंगे, ठीक है, सारी वैल्यू होंगी। तो हम कहेंगे वो हमारी क्या है, पूर्णांक संख्या है। अब देखो अगर मैं सारी निगेटिव को एक तरफ रख दूँ, सारे निगेटिव क्या करूँ, एक तरफ रख दूँ, तो वो हमारी क्या हो जाएंगी, ऋण पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अगर मैं सारे पॉजिटिव क्या करूँ, एक साइड रख दूँ, तो क्या हो जाएगी, धन पूर्णांक संख्या, ठीक है। और जीरो एक अलग है, जिसको हम बोलते हैं शून्य पूर्णांक, ठीक है, शून्य पूर्णांक। तो पूर्णांक तीन तरीके के होते हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक, ठीक है। तो धन पूर्णांक में सारी की सारी धनात्मक वैल्यू आएंगी, ऋण पूर्णांक में सारी की सारी नेगेटिव वैल्यू आएंगी, ऋणात्मक आएंगी, और शून्य पूर्णांक में हमारा अकेला जीरो होता है। तो अपने नंबर के बारे में देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं कि नंबर को डिवाइड कैसे किया गया है, ठीक है, बांटा कैसे गया है। देखो वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर आपसे कोई पूछता है कि वास्तविक संख्या क्या होती है, तो आप उसको नंबर बता दीजिए, या तो एक परिभाषा में बता दीजिए कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को अगर हम मिलाते हैं तो हमारी क्या बनेगी, वास्तविक संख्या बनेगी, ठीक है। तो वास्तविक संख्याओं में सारी संख्या आती है, अभी आपने देखा, ठीक है, कि वो सारी निगेटिव वैल्यू भी होगी, बटे के फॉर्म में होगा, रूट में भी होगा, तो सारी की सारी वो क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या मतलब जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में, बटे के फॉर्म में, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपरिमेय संख्या है, आप जानते हैं नॉन रिपीटेड टर्म, √3 वो सब होता है। तो परिमेय अपरिमेय को मिला देंगे तो वास्तविक संख्या बनेगी, ठीक है। अब परिमेय संख्या को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है पूर्णांक संख्या, एक होता है भिन्न संख्या, ठीक है। तो पूर्णांक में आपने देखा निगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब निगेटिव, जीरो, पॉजिटिव सारी वैल्यू क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं, ठीक है। और भिन्न संख्या क्या होती है, जो बटे के रूप में हो, 5/6 समथिंग, ठीक है, ये हमारी भिन्न संख्या होगी। अब पूर्णांकों को तीन भाग में बांटा गया है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। तो धन पूर्णांक में सारी क्या होंगी, धनात्मक वैल्यू होंगी, ठीक है, जैसे 1, 2, 3 समथिंग, ठीक है। ऋण पूर्णांक में क्या होगा, -1, -2, -3 ये सब होगा। शून्य पूर्णांक में क्या होगा, जीरो होगा। तो इस तरीके से संख्याओं को उसके पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है कि वास्तविक संख्या है, परिमेय वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय और अपरिमेय का अपरिमेय को मिलाने पे बनती है, ठीक है। और परिमेय संख्या जो होती है वो पूर्णांक और भिन्न को मिलाने पे बनती है, और पूर्णांक संख्या जो होती है वो धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक को मिलाने पे बनती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, ठीक है। मतलब क्या होता है, जैसे देखो कि दो रियल नंबर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, दो रियल नंबर को अगर घटा रहे हैं तो क्या आएगा, दो रियल नंबर का आपस में गुणा कर रहे हैं तो क्या आएगा, या दो रियल नंबर में हम भाग देंगे तो क्या आएगा। देखो मैं आपको बता दूं, अगर दो रियल नंबर को आप जोड़ रहे हैं तो रियल नंबर ही आएगा, दो रियल नंबर को अगर आप घटाएंगे तो भी रियल नंबर आएगा, दो रियल नंबर का अगर आप आपस में गुणा करते हैं तो भी आपका रियल नंबर ही आएगा, ठीक है। और भाग देंगे तो भी रियल नंबर आएगा। जैसे देखो 1 और 2 दोनों क्या है, रियल नंबर है। अगर मैं 1 और 2 को जोड़ दूं 3 आएगा, 3 भी क्या है हमारा, रियल नंबर है, ठीक है। अगर मैं 5 और -4, ठीक है, ये दोनों है, अगर इन दोनों को क्या करूं, जोड़ दूं 5 + -4, ठीक है, तो ये क्या आएगा 1, जो कि क्या है, रियल नंबर है। इसी तरीके से अगर मैं गुणा करता हूँ 5 × 4, 5 भी रियल नंबर है, 4 भी रियल नंबर है, अगर हम गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 20, जो कि क्या है हमारा एक रियल नंबर है। इसी तरीके से अगर हम भाग देते हैं 10/5, ठीक है, 10 में 5 को भाग देंगे तो 10 भी रियल नंबर है, 5 भी रियल नंबर है, तो जो भाग देंगे जो संख्या आएगी वो भी क्या आएगी, एक रियल नंबर आएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो इसी तरीके से मैथमेटिक्स सीखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।